अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर अतीक चांद आपकी खिदमत में उगी एग्रीकल्चर ऑफिस से हाज़िर है। आज चूँकि यहाँ आना हुआ है, उगी एग्रीकल्चर ऑफिस आना हुआ, यहाँ आजकल ज़मींदारों को सब्सिडी पे बीज दिया जा रहा है। तो यहाँ आके कुछ ज़मींदारों से भी बात हुई, कुछ ऑफिस के लोगों से भी बात हुई, कुछ मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, वो सब आपके सामने रखनी है। मेरे ख़्याल के मुताबिक इनको कुछ मसाइल जो है उसका सामना है, जो आपके सामने रखते हैं। आपने हमारा साथ देना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो मेरा मकसद है कि ये इनके आला ऑफिसर्स तक स्पेशली ये बात पहुंच जाए और इनके मसाइल का कुछ सद्देबाब किया जाए। सबसे पहला मसला तो ये है कि ये रेंटेड बिल्डिंग है ज़रिए ऑफिस के लिए, और लोकेशन बहुत अजीब सी है, बहुत अंदर गली में है, और इसके सराउंडिंग में सारे कारखाना जात हैं फर्नीचर के, जहां भारी मशीनरियां चल रही होती हैं और बहुत ज़्यादा शोर होता है ऑफिस में। ऑफिस में अगर बंदा बात करता है तो वो बड़ी लाउडली बोलना पड़ता है। और इसके साथ साथ ऑफिस चूँकि छोटा है, और आजकल जैसे ज़मींदार बहुत सारे आते हैं यहाँ बीज लेने के लिए, तो वहाँ बैठने की जगह नहीं होती प्रॉपर, और फिर ये रेंटेड है और आए दिन रेंट के मसाइल, जैसे रेंट का इंक्रीमेंट वगैरह जो है, ये सारे मसाइल भी इनका सामना करना इनको बहरहाल पड़ता है। और बीज के हवाले से ये है कि एक तो बीज पैक किया जाता है पेशावर में, और बाज़ औक़ात उसमें बहुत नाक़िस बीज भी आ जाता है जो ज़मींदारों की ज़मीन तबाह कर देता है। और इसके साथ साथ इन लोगों को यहाँ सब्सिडी दी जाती है कुछ 1200 रुपये, और ये इनकी पॉलिसी ये है कि ये सारे पैसे पहले ज़मींदार को जमा कराने हैं और उसके बाद फिर ज़मींदार को वापस किए जाते हैं। लेकिन उगी में चूँकि ज़्यादातर जो है वो गरीब ज़मींदार हैं, अगर बजाय जमा कराने के पहले ही उनके साथ ये रियायत हो जाए, यानी सब्सिडी पहले ही दे दी जाए, जो हैं वो माइनस करके और उस हिसाब से बीज दे दिया जाए, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी अहम बात यह है कि ये बीज चूँकि 1 एकड़ पे 1 थैला ये देते हैं, तो बाज़ ज़मींदार अगरोर और तनावल में हैं, उनकी ज़मीनें काफ़ी एकड़्स में हैं, ज़्यादा एकड़्स में हैं, तो अब उनके लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि जब वो 1 एकड़ के लिए एक ले लेते हैं तो दूसरी अब उनको अपने बेटे के नाम पे, भाई के नाम पे, या किसी भी करीबी रिश्तेदार के नाम पे लेनी है, तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि इनका जो अकाउंट वगैरह बनना है, तो वो भी उनके लिए परेशानी है, क्योंकि ज़्यादा हो कोटा तो जिसको जितना चाहिए हो उसकी ज़मीन के हिसाब से अगर दे दिया जाए और एक बंदा खुद ही अपनी ले ले तो ये ज़्यादा बेहतर होगी। और इसके साथ साथ जो है इनकी मेडिसिन जो हैं वो काफ़ी महंगी हैं, उसमें भी अगर सब्सिडी दी जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आम मार्केट में जितने रेट की हैं उतनी ही रेट से यहाँ मेडिसिन मिलती हैं। और इसके साथ साथ एक ये भी चीज़ है कि ये चूँकि पॉलिसीज़ इनकी पेशावर में बनती हैं, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि चावल की काश्त के हवाले से, अब कोहिस्तान में तो बिल्कुल पानी इंतहाई कम है, चूँकि चावल की काश्त वहाँ होती है जहाँ पानी ज़्यादा हो, तो अगर उसको भी चावल के कोटे में कोहिस्तान को या तुरगर को डाल दिया जाए, या इन इलाकों को देख के जहाँ चावल की काश्त ज़्यादा होती है वहाँ की क्लाइमेट के हवाले से, आबो हवा के और पानी, ये सारी चीज़ों को देख के पॉलिसी बनाई जाए, और वह जहाँ पे चावलों की काश्त ज़्यादा है वहाँ चावल का ज़्यादा बीज दिया जाए, इसी तरह बाकी चीज़ों का भी बीज दिया जाए। उम्मीद है कि आप इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद और हाफिज़ अबू बकर जान को। अल्लाह हाफिज़।